हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। आज हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के मनी एंड सप्लाई के यूनिट से। ये बहुत ही इजी यूनिट है और स्कोरिंग भी है, क्योंकि इसमें से काफ़ी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमें पता रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इससे जो है श्योर शॉट आपको जो मार्क्स हैं वो मिल जाते हैं। क्वेश्चंस जो है मोस्टली पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। बार्टर एक्सचेंज से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो कमियां थी या फिर जिसको हम कहते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम है, उससे क्वेश्चन आ जाता है। अगर शॉर्ट आंसर आए तो कई दफ़ा डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है जो एक लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, उस पर सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई जो है, एक्सप्लेन M1 M2 M3 एंड M4, उस पे क्वेश्चन आता है। नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी पे क्वेश्चन आ जाता है। फंक्शंस ऑफ मनी पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस जो है काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जिनका हमें पता रहता है कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज हम इसी से जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनी, हम सबको पता है कि व्हाट इज मनी। मनी वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हमारे लिए, जिसको हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज चाहिए है, आप उसे खरीद सकते हैं बाय पेइंग अ अमाउंट, और वो अमाउंट किस फॉर्म में होता है? यूजुअली, नॉट यूजुअली, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि मनी इज नॉट जस्ट द पेपर नोट्स, मनी इज मच बियॉन्ड इट। और भी हमारे पास जो भी हमारे पास एसेट्स हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में, वो भी मनी की फॉर्म है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एक्सचेंज के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज मनी। अब ये जो मनी का सिस्टम है ये बहुत पुराने टाइम से चला आता जा रहा है, शुरू से ही चला आता जा रहा है। क्योंकि कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, राइट? आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके पास नहीं होंगी। उनको खरीदने के लिए, उनको यूज करने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट? तो अगर हम पहले की इकोनॉमीज में अगर जाते हैं, शुरू में अर्ली टाइम्स में क्या हुआ करता था, तो अर्ली टाइम्स में देयर वाज अ सीसी इकोनॉमी। व्हाट? देयर वाज अ सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी इज कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, एक कमोडिटी के लिए अगर आपको एक कमोडिटी चाहिए है तो आप दूसरी कमोडिटी जो है उससे एक्सचेंज करते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम अभी भी, इवन इन रीसेंट टाइम्स, देर आर प्लेसेस जहाँ पे बार्टर सिस्टम जो है वो काफी जो है हद तक प्रैक्टिस किया जाता है। इवन हमारे यहाँ पे गांव में भी अगर आप देखोगे, कई दफा क्या होता है कि इफ यू हैव अ फॉर्म और समथिंग, कुछ भी आपके पास घर में अगर प्रोड्यूस हो रहा है, से इफ यू हैव हेन्स, तो वी ऑल नो दैट हेन्स ले एग। तो वो जो एग्स होते हैं, व्हाट दे डू इज कि वो दुकानों पर लेके जाते हैं एंड फिर वहां से जो है सामान खरीद कर लाते हैं। आई माई सेल्फ हैव सीन दिस हैपनिंग इन माई विलेज। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बार्टर सिस्टम, क्योंकि आप एग्स लेकर जा रहे हो और दुकान से कोई चीज लेकर आ रहे हो। सो कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इज हैपनिंग। यू डोंट हैव these notes and all, so you just giving a commodity and taking the commodity in exchange. That means barter system अभी भी प्रैक्टिस हो रहा है, बट अब काफी हद तक जो है वो ये रिड्यूस हो चुका है, काफी यूजेज इसका जो है कम हो चुका है। क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं था। खैर, वो तो बात की बात है। पहले हम बार्टर सिस्टम के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं कि ये क्या है। अब देखो, एक्सचेंज हम किस चीज का कर सकते हैं? जब कोई चीज हमारे पास सरप्लस में अवेलेबल हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसका एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट? तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है? वी एक्सचेंज द कमोडिटी दैट वी हैव इन सरप्लस फॉर द कमोडिटी दैट वी हैव इन डेफिसिट। जो भी कमोडिटी हमारे पास कम होती है या नहीं होती है, उसके एक्सचेंज में हम
वो कमोडिटी एक्सचेंज करवाते हैं जो हमारे पास हमारी जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, से इफ देयर इज अ पर्सन, अगर एक कॉबलर है तो वो जूते बना रहा है, ठीक है, अब बहुत सारे जूते हैं उसके पास, एक्सेस में जूते हैं, लेकिन उसकी तो और जरूरत भी है ना, उसको और भी बहुत सारी चीजें जो है एवरीडे लाइफ में जो चलती हैं वो भी चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, वो दूसरे लोगों से जूतों के एक्सचेंज में क्या करेगा, जो भी उसको चीजें चाहिए हैं वो सब खरीद लेगा। तो उस हिसाब से जो है सब चलता था बार्टर सिस्टम में। लेकिन फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान ने तरक्की करनी शुरू की, तो नई नई चीजें जो है वो जो है इन्वेंट हुई, डेवलप हुई, सिस्टम्स भी डेवलप हुए। तो उस वजह से क्या हुआ कि जरूरत जो है हमारी वो भी बढ़ गई, ठीक है, हमारी जो वांट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो अब सिर्फ कमोडिटी से कमोडिटी में जो है सिस्टम नहीं चल रहा था, अब कोई परमानेंट मीडियम चाहिए था जिससे एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि जब हम किसी कमोडिटी को किसी और कमोडिटी से एक्सचेंज करते हैं तो उसमें काफी सारी परेशानियां जो है, दिक्कत जो है वो आ जाती है। वो दिक्कत क्या है, पहले तो बार्टर सिस्टम क्या है एक्चुअली, इन बार्टर सिस्टम वी एक्सचेंज द commodity that we have in surplus for a commodity we are deficit in। तो ये तो हो गया क्या, हमारा बार्टर सिस्टम। लेकिन ये बार्टर सिस्टम ज्यादा देर तक चल नहीं सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने करेंसी लानी शुरू की। पहले गोल्ड कॉइन्स आए, सिल्वर कॉइन्स आए, ठीक है, उसके बाद कई जगह कॉपर कॉइन्स भी बने, क्योंकि जैसे जैसे पहले गोल्ड की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, क्योंकि काफी गोल्ड था, है ना। तो और उसके पर्पस भी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं थे, ठीक है, उन्हीं सब चीजों में वो यूज हो रहा था, पॉपुलेशन भी कुछ कम थी, आज जितनी नहीं थी। तो उस सब वजह से क्या है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जैसे जैसे जो करेंसी है उसकी जरूरत ज्यादा होने लगी। पहले लोग करेंसी का उतना यूज नहीं करते थे, जो भी हायर ऑफिशियल्स होते थे या मतलब बड़े लोग होते थे, सिर्फ उन्हीं को ज्यादा पैसा जो है उनके पास होता था। बाकी जो आम लोग होते थे उनके पास इतना पैसा नहीं रहता था। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे जो है करेंसी की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी, लोग ज्यादा ज्यादा करेंसी डिमांड करने लगे, तब जो ये जो प्रेशियस मेटल से बनी हुई करेंसी थी, वो उसका जो काम है वो चलना बंद हो गया। क्योंकि कितनी गोल्ड से कितनी करेंसी बन सकती है, आज हम खुद देखते हैं कितना एक्सचेंज करते हैं हम, छोटी से छोटी चीज के लिए एक दिन में ही कितनी ट्रांजेक्शन्स हो जाती है, राइट। ये तो अब ऑनलाइन मीडियम पे हम आ गए, बट अगर ऑनलाइन से ना करते तो हम ऐसे भी तो इन हैंड टू हैंड में तो एक्सचेंज करते ना, तो कितना ज्यादा हो जाता, क्या हम इतना ज्यादा जो है प्रेशियस मेटल्स का एक्सचेंज कर पाते। एंड देन अगेन बात आती डिनोमिनेशंस की, क्या हम गोल्ड को इतने छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर पाते जितना आज हम यूज कर रहे हैं। वी आर बाइंग थिंग्स फॉर 2 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज, 6 रुपीज, क्या हम इतना कम जो डिनोमिनेशन है वो गोल्ड का कर पाते। और अगर हम कर पाते तो क्या फिर कभी ये सिस्टम पूरा हो पाता, इतनी करेंसी जो है वो बन पाती, नहीं बन पाती। इसलिए देन दे केम टू अ लोअर सोर्स, सिल्वर में आए, देन अलग 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 जो है बनती रही। एंड देन एट लास्ट जब डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई तो लास्ट में वी स्टार्टेड टू यूज fiat money। दिस इज द करेंसी दैट वी आर यूजिंग टुडे। जो नोट्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि इनको बैक किया होता है गवर्नमेंट ने, ये ट्रस्टेड करेंसी होती है। वी नो अगर हम इसको कहीं पर भी लेके जाएंगे तो हमें इसके एक्सचेंज में कुछ भी मिल जाएगा, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज promised टू पे द bearer द सम ऑफ दिस एंड दिस अमाउंट। आई एम श्योर आप लोगों ने नोट पे कभी नोटिस किया होगा, जो करेंसी का नोट होता है इट इज रिटन ओवर देयर कि we promise the bearer sum of this and this amount, right। तो वही बात है कि आज जो हम करेंसी यूज कर रहे हैं इट इज अ बैक करेंसी, बैक्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द सेंट्रल बैंक। इस पे टोटली जो है ट्रस्ट किया जा सकता है, राइट।
तो ये जो प्रोसेस है ये आहिस्ता 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 यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन हमें बार्टर सिस्टम से हटने की जरूरत क्या पड़ी? तो लिमिटेशंस जो है वो क्या थी बार्टर सिस्टम की? व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम? सबसे पहली लिमिटेशन जो है वो क्या है? लिमिटेशन की डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या था? डबल को इंसिडेंस ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस यूनिट, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप रीड भी करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली जो है चीज़ें वो अच्छे से समझ आ जानी है। और ऐसे ही इस यूनिट पे बहुत टाइम जो है वो वेस्ट करना कोई अकल की बात नहीं है, हमारे पास टाइम भी कम है। तो इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं शुरू में जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर कर लें और छोटी छोटी चीज़ें जो है जो साथ साथ में मैं डिस्कस करती रहूँगी, वो अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए तो आई एम श्योर कि इस चैप्टर में से आपके कोई भी मार्क्स जो है बाहर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स तो हम समझ लेते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो है इंडिविजुअल क्वेश्चन भी कई दफा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कोइंसिडेंस ठीक है, और डबल भी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज करते थे, राइट? लेकिन सोचने की बात ये है कि जरूरी तो नहीं है कि जो कमोडिटी हमें एक्सेस में है हमारे पास, ठीक है, वही कमोडिटी जिस इंसान से हम ले रहे हैं उसे जरूरत भी होगी। ठीक है, से आपके पास जो है पोटैटो एक्सेस में है, ठीक है, यू आर प्रोड्यूसिंग एक्सेस ऑफ पोटैटोज। अब आपको पोटैटोज जो है वो एक्सचेंज करने हैं चिकन से, ठीक है। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, जिससे आप एक्सचेंज कर रहे हो उसके लिए पोटैटोज की कोई वैल्यू ही ना हो, उसके पास चिकन एक्सेस में है, उसको पोटैटोज भी चाहिए होंगे, उसके सामने जो पोटैटोज की हो सकता है कि कोई वैल्यू ही नहीं है तो उसको चाहिए ही नहीं होंगे, है ना। जो भी चीज़ हमें चाहिए ज़रूरी नहीं है जिससे हम एक्सचेंज करा रहे हैं उसके पास वो एक्सेस में हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी किसकी? बार्टर सिस्टम की। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे देयर वाज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम किस वजह से था कि ऐसा परफेक्ट बंदा ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता था, जिसको जो आपको भेजना है उसको वही चाहिए और जो उसके पास नहीं है वो आपके पास है। यू गेटिंग इट? मतलब एक बहुत ही परफेक्ट वो उसके पास होना चाहिए कि जो चीज आपके पास एक्सेस में है सामने वाले इंसान को भी वही चीज चाहिए, और जो उसके पास एक्सेस में है आपको भी वही चीज चाहिए। ठीक है, तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, और खासकर तब जब डिमांड जो है वो बढ़ने लग गई, ठीक है, हमारी वांट्स बढ़ने लगी, उस टाइम पे ये ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। पहले शुरू शुरू में तो इट वाज फाइन, कुछ जो है पर्टिकुलर लोग सेट होते थे, इससे ये एक्सचेंज होना है, इससे ये एक्सचेंज होना है, बट देन देयर वाज अ डाइवर्सिफिकेशन और वक्त के साथ इट बिकेम मोर डिफिकल्ट। ठीक है, देयर वाज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड देन प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। ठीक है, नो स्टैंडर्ड यूनिट। देखो, लाइक मनी में वी डू हैव अ स्टैंडर्ड यूनिट, हमें पता है 2 रुपीज की वैल्यू इतनी है। ठीक है, अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो वी जस्ट गिव 10 रुपीज, है ना, तो हम 5 + 5 करके 10 दे देंगे। ठीक है, 100 रुपीज की है, अगर 100 फुल नहीं है तो 20 + 20 + 20 और 50 + 20 + 20 + 10 करके दे देंगे, और वॉट एवर 10 के 10 दे देंगे हम, है ना, किसी भी तरीके से, बिकॉज वी डू हैव अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मनी। बट इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम यहाँ पे कुछ भी नहीं था। से आपको एक्सचेंज कराना है एक काउ से, आपको एक्सचेंज कराना है 5 kgs ऑफ राइस, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आधा काव जो है वो काट के उनको दे दोगे और उसके बदले राइस ले लोगे? नहीं, फिर आधा तो वो किसी काम का रहेगा नहीं ना काव, क्योंकि उसकी जान तो चली जाएगी। यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट रियली डिवाइड एवरीथिंग इनटू सेवरल पार्ट्स टू मेक इट अ स्टैंडर्ड यूनिट, राइट? वो जो है पॉसिबल नहीं था। ऑल्सो ये भी नहीं पता था कि अगर ऑरेंजेस आपको एक्सचेंज करने हैं फॉर ग्रेप्स, तो 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस जो हैं वो
1 kg ऑफ ग्रेप्स के लिए कितना उनमें जो है मतलब कुछ इक्वलाइजेशन नहीं था। और अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट बनाओगे भी तो देयर हैव टू बी अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। हर अलग अलग चीज के लिए आपको अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट्स बनानी पड़ती। तो इट वाज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, वो भी बहुत डिफिकल्ट था। तो देयर वर नो स्टैंडर्ड यूनिट्स। अच्छा, फिर क्या प्रॉब्लम थी कि एक फ्यूचर पेमेंट्स की भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, फ्यूचर पेमेंट्स जिनको हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स जो है वो किस तरीके से, आज तो हम इंस्टॉलमेंट्स में आहिस्ता 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 जो है वो दे सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था कई सारी चीजों में। अब अगर आप एक चीज के बदले जो है वो डिवाइड कर रहे हो, अभी अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है ना कि कल उस इंसान को वो चीज जरूरत ही ना हो। तो इसके उस केस में वो क्यों लेगा बाद में आपसे, है ना? बाद में वो किसी और से भी ले सकता है। और ऐसे भी सिंस हमने देखा कि वहां पे जो डिविजन की प्रॉब्लम थी ना वो काफी जो ज्यादा जो है एविडेंट होती थी, उस वजह से जो है ये जो फ्यूचर पेमेंट्स का ऑप्शन था वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं रहता था। देन अच्छा, स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, जैसे आज के टाइम में क्या है कि हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज या फिर फॉर इमरजेंसी यूज, फॉर एनीथिंग, मतलब वी कैन सेव। ठीक है, बट यहाँ पे जो है वो पॉसिबल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि से आपके पास फ्रूट्स है या कुछ वेजिटेबल्स हैं, दीज आर पेरिशेबल आइटम्स। ठीक है, ये पेरिशेबल आइटम्स कुछ वक्त के बाद खराब हो जाती हैं। ऑल्सो द अदर थिंग इज कि कई चीजें इतनी हैवी हैं कि देवर नॉट इजिली मूवेबल, उनको जो है आप इतनी आसानी से वो मोबाइल नहीं हो पाती थी। तो उस वजह से भी जो है स्टोरेज का जो था ना, देयर वाज अ स्टोरेज प्रॉब्लम। ठीक है, स्टोरेज प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स थी, ये सब मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी किसकी? बार्टर सिस्टम की, जिसकी वजह से हम बार्टर बार्टर सिस्टम को जो है आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। और देन आ जाता है क्या? मनी। ठीक है, जो मनी आज हम प्रेजेंटली यूज करते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना जो है काफी होगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मनी जो है उसका हम पढ़ेंगे कि, क्योंकि मतलब बहुत छोटा पोर्शन है मनी का, हम देखेंगे एवोल्यूशन किस तरीके से हुई, कौन कौन सी स्टेज से वो आया। देन वी विल सी की फंक्शंस क्या क्या है मनी के। ठीक है, फंक्शंस देखने के बाद एट लास्ट छोटा सा पोर्शन है कि टाइप्स ऑफ मनी कौन कौन सी हैं। ठीक है, M1 मनी, M2 मनी, है ना, M3 मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1 M2 M3 और M4। उसी के बीच में जो है नैरो मनी और ब्रॉड मनी का भी कॉन्सेप्ट है। और सिंपल लास्ट में इतनी सी चीज है जो मैं अभी आज की वीडियो में आपको बता देती हूँ कि मनी जो है वो बेसिकली कौन सप्लाई करता है। तो मनी जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, जो कॉइन्स और जो पेपर मनी होते हैं दैट इज सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, 1 रुपीज नोट्स होते हैं और जो कॉइन होते हैं वो उनको कौन सप्लाई करता है? गवर्नमेंट। रेस्ट जितनी भी होती है वो कौन करता है? RBI करता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि हम जो है RBI जो है वो मनी ऐसे ही प्रिंट क्यों नहीं कर देता ताकि पॉवर्टी खत्म हो जाए। उसका आंसर भी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।